गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी यूजिंग ओओपी। अभी तक हमने जो कुछ भी पीएचपी के वीडियोस देखे वो सब बेसिकली ओओपी वाले नहीं थे, वो सब थे पीओपी वाले, मतलब कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि भाई कोई भी हमें टास्क अगर करना है तो इंडिविजुअली उसका हमें बट ऑब्वियस है फंक्शन बनाना पड़ता था। उस फंक्शन को अलग अलग जो लोकेशन पे हमें इंक्लूड करवाना रहता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर किसी फंक्शन का लास्ट डेटा है दूसरे किसी फंक्शन में हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें वो दिक्कत हो जाती थी। या फिर उसी पर्टिकुलर फंक्शन को इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब कि माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद एक अलग लेवल पे यूज़ करना है तो वो भी हमें दिक्कत हो जाती थी। तो काफ़ी सारे एडवांटेज है, तो वो क्या सब है वो हम आज ओओपी में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ओओपी क्या है उसकी यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशंस, मतलब कि कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि उसका पहले तो फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Procedural programming is about writing a procedure or a function that performs operation on the data, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and function. अभी तक हम जो पीओपी के जो कोडिंग कर रहे थे उसमें जनरली जो कंसंट्रेशन था वो पहले कंसंट्रेशन क्या था, अबाउट क्रिएटिंग द फंक्शन। देन आफ्टर हम उस पर जो वर्क करते थे उस पर हम डेटा पे वर्क करते थे। लेकिन ओओपी में क्या होता है, जो फंक्शंस होता है और जो डेटा होता है पैरेलली हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करके वर्क करने का होता है। काफ़ी सारे एडवांटेजेस है और यहाँ पे वो क्या दिया है, easier and fast compared to the POP, clear structure for the program, DRI, do not repeat yourself का जो हमें एडवांटेज है वो, for reusable application with a less code and shorter development time, है ना। लेस कोड मतलब कि काफ़ी कम कोड हो जाता है अगर हम कोई भी हमारी कुछ फंक्शनलिटी को ओओपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे सभी चीज़, जैसे कि हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं अबाउट द माई एसक्यूएल, क्योंकि माई एसक्यूएल में काफ़ी सारे टेबल्स आते हैं, काफ़ी सारे फील्ड्स आते हैं, सभी टेबल्स में इंडिविजुअली वैल्यू स्टोर करवाना, इंसर्ट करवाना, अपडेट करवाना, वो काफ़ी दिक्कत वाली बातें हो जाती है ना। तो हम ऐसा कुछ करेंगे डेवलपमेंट कि जिसकी मदद से हमारा जो कुछ भी हो एक एक्सट्रीम लेवल पे इजी एग्जीक्यूशन हो जाए। यहाँ पे डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का एग्जांपल दिया हुआ है और मैं मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन ये कर चुका हूँ। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ मतलब कि कुछ आप ऐसा डेवलप करो कि बार बार उस कोडिंग में विथ वेरी माइनर चेंजेस, विथ वेरी माइनर वो आपकी एक पूरी नई एप्लीकेशन आप डेवलप कर सको। तो यहाँ पे और जो डेफिनेशंस होती है ओओपी की वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। और ये जो ट्यूटोरियल है ना ये अभी का मैं जो बना रहा हूँ वो इस कंसंट्रेशन में बना रहा हूँ कि बेसिक आपको ओओपी में जो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है और जो फंक्शन है वो ऑलरेडी आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम है ना। क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी सारे वीडियोस में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा और काफ़ी सारी थियरीज में भी आपने देख लिया होगा। और आई थिंक आपको सी के जो बेसिक सी प्लस प्लस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी ऑलरेडी मालूम है कि उसमें क्लास किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल किसे बोलते हैं और मेंबर फंक्शन किसे बोलते हैं। वो ठीक है, अब मैं ऐसी एजम्पशन पे चल रहा हूँ। और ओओपी के जो बेसिक एडवांटेज है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है ना, सब वो सब जो आप कह सकते हो फीचर्स है, एडवांटेजेस है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर जनरल ओओपी, नॉट फॉर द पीएचपी, जनरल ओओपी। अगर आप सीपीपी की बात करें और या फिर पीएचपी की बात करें या फिर जावा की बात करें या फिर एंड्रॉयड की बात करें, सभी में ओओपी जो है उसकी जो बेसिक एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आता है जस्ट फॉर द सिंटेक्स। सिंटेक्स सभी में डिफरेंट आती है। तो हम सिंटेक्स लेवल पे कंसंट्रेशन करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे फिर भी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि भाई कोई भी दिस इज एन प्रोग्राम डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास को जनरली क्या बोला जाता है, इट्स एन डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्यों कहा जाता है, इंटीजर की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, वो जो हमारे बेसिक सी की डेटा टाइप है उसमें अगर इंटीजर वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो उसमें
सिर्फ नंबर्स ही हम स्टोर कर पाएंगे। अगर हम कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर क्रिएट करेंगे वेरिएबल का, तो उसमें हम अल्फ़ाबेट्स ही स्टोर कर पाएंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज ही हम स्टोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा टाइप मतलब कि अगर किसी बंदे को कहीं पे नाम कैरेक्टर स्टोर करवाना है, किसी पे नंबर स्टोर करवाना है, मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर्स करवाने हैं, मतलब एरे क्रिएट करना है, मतलब कि सब मिक्स करवाना है, वो सब मिक्स करवा पाएगा, विच इंक्लूड्स लोकल फंक्शन एज वेल एज अ लोकल डेटा। अब वो प्रोग्राम डेटा टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो बंदा मतलब कि वो डेवलपर अपने हिसाब से जितने वेरिएबल्स बनाने हैं वो वेरिएबल्स भी बना पाएगा, तो उसे हम बोलेंगे मेंबर वेरिएबल। और अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक जितने उसको फंक्शंस बनाने हैं वो फंक्शंस भी बना पाएगा, जिसे हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन। अब अभी तक जो पीएचपी के पीओपी का जो कॉन्सेप्ट था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसमें जो बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे लाइब्रेरी सॉरी नो यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, नॉट द लाइब्रेरी फंक्शन। अब बीच में लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन आया है, तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन में लाइब्रेरी फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। लाइब्रेरी फंक्शंस जो पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, जैसे कि str2 अपर आता है, str2 लोअर आता है, यूसी फर्स्ट आता है, इस स्ट्रिंग आता है, इस सेट आता है, एम्प्टी आता है, माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट, माइस्क्यूल अंडरस्कोर क्वेरी, माइस्क्यूल अंडरस्कोर एरर, है ना, और इंक्लूड इंक्लूड स्टेटमेंट एक्चुअली, जैसे कि डिफाइन, है ना, वो सब क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है। पीएचपी के अप्रोक्सीमेटली जो बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस है वो 65,000 बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस है। अब लाइब्रेरी फंक्शंस की सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन अगर हम कहें, द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज, मतलब कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको हमें सिंपली यूज करना है। वी कैन नॉट मॉडिफाई द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ दैट फंक्शन, है ना, सिंपली हम उसको यूज कर सकते हैं। अब str2 अपर है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है मतलब कि क्या कि सभी अल्फाबेट्स को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इट्स अ बेसिक फंक्शनैलिटी। अब उसको हमें चेंज करना है कि इफ द अल्फाबेट इज इन लोअर केस देन कन्वर्ट टू अपर केस, बट इफ द अल्फाबेट इज इन अपर केस देन कन्वर्ट टू इट इन द लोअर केस, वाइसा वर्सा अगर करना है तो वो जो बेसिक फंक्शनलिटी है अपर केस की वो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन, वो होगा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करवाएंगे, द कैरेक्टर इज या फिर अल्फाबेट इज इन लोअर केस और इन द अपर केस। अगर वो अपर केस में है तो लोअर केस में करो, और लोअर केस में है तो वो अपर केस में करो। पीएचपी में ऐसा कोई लाइब्रेरी फंक्शन बिल्ट आता नहीं है। तो उसी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे वो बेसिकली 4 टाइप्स के थे, विथ और विथआउट, है ना, विथ और विथआउट, विथ और विथआउट, विथ और विथआउट, विथ और विथआउट, ऐसे हम लिखते थे। और उसमें क्या आता था, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, विथआउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, ऐसा कुछ हम लिखते थे ना। बेसिकली वो 4 स्टेप थी। सेम इसमें भी ये 4 टाइप्स के फंक्शन आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, उस हम फंक्शन को नॉर्मली कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख पाते थे, है ना, उस फंक्शन को। अब दोनों फंक्शन इंटरनली कहीं भी कनेक्टेड नहीं रहते थे, मतलब फंक्शन वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी रिलेट विथ एन फंक्शन टू, दोनों में सेम पर्पस था। मतलब कि फंक्शन वन वो अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा था, और फंक्शन टू लोअर केस को अपर केस में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर रहा था। और जो फंक्शनलिटी है दोनों की सेम है, लेकिन देन ऑल्सो दे आर डिफरेंट आइडेंटिटी, और आप कह सकते हैं वो कंप्लीटली अलग ही दो फंक्शंस थे। लेकिन अब यहाँ पे ओओपी में क्या होता है, दोनों फंक्शंस को हम पहले एक क्लास बना के लिखेंगे। अब क्लास इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन ग्रुप ऑफ फंक्शन। अब सिंपल टर्म्स में करो, व्हाट इज क्लास, इट्स एन आइडेंटिटी फॉर ग्रुप ऑफ फंक्शन। 5 फंक्शन बनाओ, 6 फंक्शंस बनाओ, और सभी को एक जगह पे लिख के उस एक जगह को आप नाम दे दो। जैसे क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, और सभी डिफरेंट स्टूडेंट्स की ओवरऑल ओवरऑल जो आप कह सकते हो आइडेंटिटी होती है, मतलब कि वो सेम है, कि वो सभी स्टूडेंट्स मान लो स्टडीइंग द अकाउंट सब्जेक्ट, सभी का वो क्या है, अकाउंट सब्जेक्ट्स वाले सब स्टूडेंट्स हैं, या फिर कॉमर्स वाले सभी स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरे क्लासरूम में सभी मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो पूरा क्लासरूम हुआ, सब अपने हिसाब से अलग है लेकिन फिर भी वो एक ही है, तो वो हुआ मेंबर
फंक्शन। और ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या है कि अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के जितने भी फंक्शंस है और जितने भी वेरिएबल्स है हमें साथ में सभी को बुलाना है, तो उसके आप कह सकते हो क्लास टीचर और द पर्सन हु इज टेकिंग द लेक्चर राइट नाउ। मतलब कि एक सब्जेक्ट में तो एक ही फैकल्टी होता है, दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा फैकल्टी होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पूरे सभी फंक्शंस और वेरिएबल को हैंडल करके हमें देगा। कि मान लो किसी एक स्टूडेंट से काम करवाना है तो वो क्लास टीचर करवा देगा, दूसरे स्टूडेंट से भी काम करवाना है उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग की हम बात करें तो वो क्लास टीचर करवा देगा, तीसरे को कोई भी टास्क ले करवाना है या फिर देना है तो वो सब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। दूसरा क्लास आया तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा क्लास आया तो तीसरा ऑब्जेक्ट। अब जो पहला क्लास था उसका जो एक पर्टिकुलर लेक्चर था खत्म हो गया, तो अब उसका दूसरा क्लास टीचर आएगा, मतलब कि उसी क्लास का अब दूसरा ऑब्जेक्ट। वैसा भी अगर हमें करना है तो वो पॉसिबल है, मतलब कि क्लास कैन हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन हैंडल द वेरिएबल एंड द फंक्शन इनसाइड द क्लास। यहाँ पे इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अब इनहेरिटेंस मतलब कि क्या, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है वो जब फर्स्ट सेमेस्टर में से या सेकंड सेमेस्टर में आता है या फिर फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर पे आता है तो क्या होता है, जो पुरानी जब जो कुछ भी स्टडीज है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो फैकल्टी क्या बोलेगा, भाई हमने देखो वहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऐसा कुछ किया था, है ना। तो वो क्या हुआ, इनहेरिटेंस। अब उसी क्लास को हम आगे के स्टेज पे लेंगे, मतलब कि वी आर इम्प्रोवाइजिंग द एग्जिस्टिंग कोड ऑफ आवर प्रोजेक्ट, है ना। पुराने को हमें निकालना नहीं है, अब उसी क्लास को, इस वाले क्लास की बात कर रहा हूँ ना, ओओपी की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल दिया था उस क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द पीएचपी। तो पीएचपी में पहले हमने जो क्लास बनाया था विद हेल्प ऑफ सम वेरिएबल्स एंड द फंक्शन, अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड द फंक्शन, उसको हम किसी और जगह पे ले जा रहे हैं। अब उसको हम नाम दे रहे हैं अकाउंटेंट टू। वापिस में आ गया एग्जाम्पल पे, नॉर्मल जो एग्जाम्पल था उसका नाम क्या दिया, अकाउंटेंट टू। तो पहले हमने जो बेसिक फंक्शनैलिटी की थी, अब उसको नए वाले प्रोजेक्ट में हमें उसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी इसको इम्प्रोवाइज करना है, तो पुराने को तो निकाल नहीं सकते, है ना, वरना तो वन से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस में पुराने वाले को नए में लेके आएंगे और बेसिक उसका जो इम्प्रोवाइजेशन है वो इम्प्रोवाइजेशन कर लेंगे। जो पुराना था उसे बोलेंगे पेरेंट, है ना, और नया जो है उसे हम बोलेंगे चाइल्ड, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, वो ये सब चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। तो ये आज के जो बेसिक थियोरेटिकल वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली द प्रैक्टिकल सेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पूरी सीरीज होगी वो ऐसे assumption पे चल रही होगी कि आपको बेसिक क्लास क्या होता है वो आपको मालूम है ना, डेफिनेशन ऑफ द क्लास। मैं पूरे एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सिंटेक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द डेफिनेशन। ओओपी की जो बेसिक डेफिनेशन है मैं एज्यूम करेगा वो कि आपको पहले से मालूम है, सिर्फ डेफिनेशन आपको मालूम है, प्रैक्टिकल कुछ आपने कहीं सीखा नहीं, तो हम प्रैक्टिकल सब करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आज का जो वीडियो है मैं कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विथ ए प्रैक्टिकल।